नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि सभी मित्रों को पता है, आज है 10 अक्टूबर 2020। 10 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने सेट कर रखा होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखने को मिलती हैं। आइए सर शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जरूरी सूचना में हम बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास रोजाना शाम 7 बजे चलती थी। बहुत सारी टेक्निकल इशू अपनी प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाई। आज मेरे प्यारे मित्रों ये क्लास प्रॉपर तरीका से होगी, ठीक है ना। मैंने आपसे वायदा कर दिया है कि सितंबर का करंट अफेयर तक मैं रिवीजन कराऊंगा, तो सर प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा, ठीक है। कितनी भी अपार समस्या क्यों ना मेरे सामने आ जाए। आइए सर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, कंबोडिया में अगला राजदूत किया गया है देवयानी उत्तम गोबरागड़े को किया गया है। सवाल बना सर होता क्या है ये राजदूत? हमने कहा हाँ ये सवाल बढ़िया है, बताएंगे सर। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, प्रत्येक देश की राजधानी में प्रत्येक देश की एक एम्बेसी होती है। सर ये करती क्या है? हमने कहा आपको यदि अमेरिका जाना है ना, पहले आपको एम्बेसी में जाना होगा, पूछना होगा कि मेरे लिए कोई अमेरिका में ऑफर है, मुझे जाना है कि नहीं। जो वीजा का काम होता है वो एम्बेसी में जाकर के होता है। मेरे प्यारे मित्रों देवयानी उत्तम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारे नियुक्त किए गए हैं, याद रख लेना। यहाँ से भिन्न भिन्न एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। पहले तो हम कंबोडिया बताएंगे। कंबोडिया है कहाँ पर? सर ये पूरा का पूरा म्यांमार है, याद रख लेना। म्यांमार यहाँ तक लगा हुआ है। इसके बाद ये थाईलैंड आता है, याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों। थाईलैंड के बाद ये वाला देखिए लाओस है। लाओस के बाद उधर जाएंगे तो मेरे प्यारे मित्रों ये वियतनाम आएगा, याद रख लेना। वियतनाम सर ऐसा लगता है कंबोडिया कोरोना की वजह से बिल्कुल बीच में सेट कर रखा है सर, ठीक है ना। गल्फ ऑफ सियाम अपने अपने मित्रों को कई बार पढ़ाया है। अंडमान सी है, इधर ये मलक्का स्टेट होते हुए आराम से हम एंट्री कर जाते हैं साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में उससे पहले ये मलेशिया मिलता है, इधर छोटा सा सिंगापुर मिलता है, इधर इंडोनेशिया है, याद कर लेना। बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों एम्बेसी चुने गए। गायत्री कुमार ब्रिटेन में, सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनिया में, रवीश कुमार को फिनलैंड में, सिबी जॉर्ज को कुवैत में, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, मोनिका कपिल मोहिता को स्विट्जरलैंड में, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में, संतोष झा को बेल्जियम में, रुद्रेज टंडन को अफगानिस्तान में, विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में, विदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में। बड़े सर आगे, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की है? सर जल पहुंचाने का काम? हमने की जी हाँ, ऐसा काम आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है सर। सर आंध्र प्रदेश के बारे में तो सर सब कुछ जानते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा ओडिशा से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का हिस्सा है। सर कैसे होता है पूर्वी घाट? हमने आपके राइट हैंड में जो पढ़ रहा है ना वो पूर्वी घाट है, लेफ्ट हैंड में पश्चिमी घाट है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। यदि पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो महेंद्रगिरी है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? याद करिए सर, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल का तट कहते हैं। ये वाला उत्तरी सरकार तट है, याद कर लेना आंध्र प्रदेश वाले तट को मेरे प्यारे मित्रों। बड़े सर आगे, बिल्कुल। राजधानियां अमरावती, विशाखापट्टनम, कर्नूल। राज्यपाल विश्व हरिचंद्र रेड्डी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175+1, विधान परिषद है 58,
शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी है सर, कुचिपुड़ी फॉर आंध्र प्रदेश। जैसे याद करिए, आंध्र माने आदि, कुच्ची माने भी आदि होती है, कच्ची है तो आदि है सर। लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुंभी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, जब भी कोई स्टेट आती है तो मैं प्रॉपर तरीका से राष्ट्रीय उद्यान याद कराता हूँ। वेंकटेश्वरा है, पापीकोंडा है। बांध की बात करें तो श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध, ये सब कृष्णा नदी पर हैं। मेरे प्यारे मित्रों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जगन्नाथ विद्या देवी योजना भी है। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ चेदुड़ू योजना याद कर लेना। नागार्जुन सागर जो बांध है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर मैप पर देखिए, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा लगाता है। श्रीशैलम बांध मेरे प्यारे मित्रों प्रॉपर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है, जो कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। बड़े सर आगे, हाल ही में 2020 का साहित्य का नोबेल से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, बहुत सारे नोबेल दिए गए हैं। साहित्य का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, रसायन का नोबेल, भौतिकी का नोबेल, शांति का नोबेल, ये सब एक तरीके से आपको लिख लेने चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी एग्जाम, आने वाली एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। सर सवाल बना ये 2020 का, हमने कहा ये 2020 का साहित्य का नोबेल लुईस ग्लक को दिया गया है। ये संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका से, याद कर लेना, ये कवित्री हैं। और ये भी याद कर लेना कि 2018 में, मेरी बात को ध्यान से समझें, 2018 का साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था। सर 2018 का नहीं दिया गया मेरे प्यारे मित्रों, 2018 में नहीं दिया गया था, बट 2018 का साहित्य का नोबेल 2019 में दिया गया था। सवाल बना सर फिर दिया किसे गया था, ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 2018 का साहित्य का नोबेल टोकार्जुक को दिया गया था, याद कर लेना। ये पोलैंड की लेखिका है मेरे प्यारे मित्रों, और ये ऑस्ट्रियाई लेखिका है या लेखक हैं सर, ये पीटर हैंडका, याद कर लेना। इन्हें 2019 का दिया गया था। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों क्वेश्चन को लिखिए। इनको 2018 को दिया गया, इनको 2019 को, और मेरे प्यारे मित्रों लुईस ग्लक को 2020 का साहित्य का नोबेल दिया गया था। सर बहुत सारे नोबेल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, विश्व खाद्य कार्यक्रम को किस नोबेल से सम्मानित किया गया है? सर विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, स्वीडिश एकेडमी जो है, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझें, स्वीडिश एकेडमी है जो स्वीडन की है, वो तो देखिए शांति, वो उसका मेरे प्यारे मित्रों साहित्य का नोबेल देती है, चिकित्सा का नोबेल, रसायन का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल, सारे नोबेल देती है। लेकिन यह भी याद रखिए, ये नॉर्वे की जो नॉर्वे कंपनी, वो नॉर्वे की जो एकेडमी है मेरे प्यारे मित्रों, ये शांति का नोबेल देती है, याद कर लेना। इसी तो ये नॉमिनेट किए गए थे ट्रम्प अंकल, दिया किसे गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। शांति का नोबेल है सर, ये ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो याद रख लेना है, इसने तो तगड़ा काम किया। ऐसे लॉकडाउन में 80 देशों में लगभग 10,000 करोड़ मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, 10 करोड़ लोगों को तो भोजन कराया है इसी वजह से सर, ठीक है ना। शांति का नोबेल है सर, ये देता सर नॉर्वे है कहां पर सर? नॉर्वे। हमने की हाँ, ये दिया कब जाएगा सर नोबेल पुरस्कार? हमने कहा आपको पता है सर, अल्फ्रेड नोबेल, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में निकाल दिया था मेरे प्यारे मित्रों। उनके 10 दिसंबर को दिया जाएगा, याद कर लेना। ये शांति का ये सारे नोबेल कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। नॉर्वे है कहाँ? आइए चर्चा कर लेते हैं। नॉर्वे तो ये है सर, नॉर्वे की एकेडमी देती है शांति का नोबेल। और सारे नोबेल कौन देता है सर? वो स्वीडिश एकेडमी देती है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को, ठीक है ना। बड़े आगे सर, बिल्कुल
याद ये भी कर लो, अब आ गया है तो। फिनलैंड याद करिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये वाला कौन सा हिस्सा है जरा बताइए मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला जिस जगह में पेन चला रहा हूं। सर गजब बात कर दी, यहाँ ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी। ये रसिया का क्षेत्र है जिसका नाम है कालिनिंग्राड क्षेत्र। बेलारूस तो आए दिन चर्चा में था सर, यहाँ की बेलारूस याद करिए, लुकाशेंको को मेरे प्यारे मित्रों ये कहते हैं मेरे जिंदा होते हुए यहाँ कोई दूसरा भैया हेड हो नहीं सकता है। याद करिए यहीं से भाग करके कहाँ गई थी, लिथुआनिया में। मेरे प्यारे मित्रों ये है पोलैंड, ये है यूक्रेन, याद कर लेना। भिन्न भिन्न तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बढ़ जाएं आगे, मैप बहुत ही मैं अच्छा लेकर के आया हूं आपके लिए, सारे देश देखिए। एक बार मैं बता देता हूं, ये पुर्तगाल है, इधर स्पेन है, ये फ्रांस है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। स्विट्जरलैंड कहां पर है, देखिए ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड देख करके याद आता है सर ये यूरोप यूनियन का हिस्सा नहीं है। जर्मनी को याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। ऑस्ट्रिया ये है, ऑस्ट्रिया देखिए सर। इटली ये है। बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए देखिए दिल्ली में आए दिन अभी मेरे प्यारे मित्रों पराली जलेगी। पराली के कारण दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण है मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर ये बात सही है। हमने कहा दिल्ली में आप सरकार बहुत सारा काम प्रदूषण से निजात पाने के लिए कर रही है सर। दिल्ली में क्या कर रही है सर, हमने कहा प्रदूषण से निजात पाने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मॉग टावर लगाएगी। ये सर टावर करेगा क्या, हमने कहा ये टावर ये हवा को मेरे प्यारे मित्रों स्वच्छ करेगा, याद रख लेना सर। फिर दुनिया का सबसे ऊंचा है कहाँ, हमने कहा चाइना में है, उसकी ऊंचाई 330 फुट है लगभग में मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। बहुत सारी हवा को स्वच्छ करते हैं सर, दिल्ली में लगाया जा रहा है, ये ऑप्शन सही है कैसा सर दिखने में, हमने की देख लीजिए भैया ऐसा है। आइए दिल्ली की चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ये लगा है छोटा सा दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली सर आप जानते हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70। 5T प्लान चलाया गया था जिसका नाम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग था। शील्ड योजना यहाँ चलाई गई थी सबसे पहले, ठीक है ना, यह भी याद कर लेना। बढ़े आगे, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है सर, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। बड़े सर आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है, मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना आप। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं सर नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ये किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, असम सरकार ने सबसे पहले लॉन्च कर दिया। ए ऑप्शन सवाल बना सर होगा इससे क्या, हमने कहा अभी लॉकडाउन में किसानों को भैया अपनी सब्जी फसल बेचने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा काम सरकार ने देखा तो ये मेरे प्यारे मित्रों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने लॉन्च कर दिया कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस एप्लीकेशन पर जाएं, आराम से, या व्यापारी हों वो भी जा सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आराम से पूरा अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आराम से अपनी फसल को बेच सकते हैं, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर दिखता कैसा है ये ऐप, हमने कहा हाँ जाइए प्ले स्टोर पर देखिए सर, किसान रथ है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असम सरकार सर ये ऑप्शन सही है। जब इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाएगा ना सर, तब आप OTP सेंड करेंगे ना, जनरेट करेंगे अपना, तब ऐसा दिखेगा कुछ फीचर आपके लिए लेकर आए मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर आप अपना नेम डालेंगे, फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, इतनी भाषाओं में ये दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। असम सरकार है सर, आए दिन चर्चा में बहुत ज्यादा रहती है, ऊधम मचाने में असम कभी पीछे रहता नहीं है सर। असम के बारे में तो हमारे सभी मित्र पहले से बहुत सारा जानते हैं, आइए चर्चा फिर भी कर लेते हैं सर। कल तो हमने पढ़ा ही था ये पूरा का पूरा जो म्यांमार है ना सर, ये सीमा लगाता है जो पूर्वोत्तर से, यहाँ एक सितवे पोर्ट है। हाँ सर 2021 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा सर सितवे पोर्ट।
जो हमारा ये मिजोरम, आइजोल, मणिपुरी, त्रिपुरा के लिए मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारा रास्ता कम कर देगा, आधे से भी ज्यादा रास्ता कम कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हमारे सभी मित्र जानते हैं इस पश्चिम बंगाल को, ठीक है। यहाँ से आराम से असम में आते हैं। असम सर वो ही है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम को सेवन सिस्टर कहते हैं, याद रख लेना। सर क्यों कहते हैं? देखिए असम से कौन कौन सीमा लगा रहा है? अरुणाचल प्रदेश भी लगा रहा है ना, ये नागालैंड भी लगा रहा है जिसकी राजधानी कोहिमा है, मणिपुर भी लगा रहा है जिसकी राजधानी इम्फाल है, और मेरे प्यारे मित्रों मिजोरम भी सीमा लगा रहा है असम से, देखिए इसकी राजधानी आइजोल है, और मेरे प्यारे मित्रों त्रिपुरा भी लगा रहा है जिसकी राजधानी अगरतला है, मेघालय भी लगाता है जिसकी राजधानी शिलोंग है, और इधर पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता है असम से, और खुद तो असम है ही, ठीक है। याद कर लेना, यहाँ से सवाल घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से मेरे प्यारे मित्रों ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि असम से सीमा लगाता है, तो याद कर लेना असम से सारे भैया ये लगाते हैं। निम्न में से ऐसे पूछा जाएगा मणिपुर से कौन कौन सीमा लगाता है? सर मणिपुर से सीमा पूछा जाए ना तो असम तो ऑप्शन में लगाएगा ही, क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य असम से सारे राज्य सीमा लगाते हैं, बट मणिपुर से ऊपर कौन है? नागालैंड, नीचे कौन है सर? मणिपुर, ये तो सीमा लगाएंगे, ठीक है ना। याद कर लेना सर असम के बारे में अंबुबाची मेला, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, याद है ना असम का अंबुबाची मेला जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगता है, माँ कामाख्या का मंदिर, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। और यह भी याद कर लेना यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना सर, हमने की हाँ बहती है सर, यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम है सर माजुली द्वीप। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तब बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। सर ऊपर से सिक्किम से तीस्ता नदी आती है ना सर, यहाँ से निकल करके वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सर इसी तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिमालय को असम का हिमालय कहते हैं। याद कर लेना, यह दुनिया का, देश का मेरे प्यारे मित्रों देश का सबसे बड़ा नदी रोपवे चलाया गया था, याद करिए। बच्चों का पहला एक अखबार भी असम में चलाया गया था जिसका नाम था मेरे प्यारे मित्रों द यंग माइंड्स, ये भी याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बड़े सर आगे, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों असम के बारे में सब जानते हैं आप, सर्बानंद सोनोवाला दिसपुर राजधानी है सर, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी है सर? सर डिजिटल सेवा सेतु, हमने कहा हाँ सर ये ग्रामीणों तक ये योजना चलाई जाएगी एक डिजिटल माध्यम से। ऐसा काम गुजरात सरकार ने किया है। गुजरात तो सुना सुना सा लगता है सर, आइए चर्चा कर लेते हैं। गुजरात राजस्थान से सीमा लगाता है, राजस्थान से लगाता है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी लगाता है। मेरे प्यारे मित्रों राजधानी तो गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। उकाई बांध, काकरापारा बांध ये ताप्ती नदी पर है। कदाना बांध माही नदी पर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। धारोई बांध साबरमती नदी पर। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। गुजरात की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कांडला बंदरगाह ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है। और क्या हमारे मित्रों को गुजरात में पता है? सर गजब बात कर दी, गुजरात के बारे में बहुत सारा जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में खोला जा रहा है, याद कर लेना। मुख्यमंत्री सहाय योजना जो खरीफ फसलों के लिए बीमा था ना मेरे प्यारे मित्रों, वो मुख्यमंत्री सहाय योजना भी गुजरात में चालू की गई थी, याद कर लेना। बड़े सर आगे, हाल ही में डीआरडीओ, सर डीआरडीओ तो ऐसा लगता है फुल मूड में आ चुका है। भारत की पहली स्वदेशी किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देखिए अभी स्मार्ट का किया था, ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाई थी, अभ्यास भी किया था सर, अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया गया था मेरे प्यारे मित्रों। और इनके जो हेड है ना जी सतीश रेड्डी, ये अपने रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं।
मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। ये 2018 में करे गए थे, अब दो साल के लिए इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। अभी रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। डीआरडीओ के बारे में तो सवाल 110% एग्जाम में आएगा। सारे सवाल अलग से डीआरडीओ के नाम से लिख लें कि डीआरडीओ ने स्मार्ट किया था, रुद्रम किया था, ब्रह्मोस किया था, अभ्यास भी किया था। डीआरडीओ के हेड कौन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, डीआरडीओ के बारे में जितनी भी जानकारी हो आप सारी जानकारी लिखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों ये है सुकोई 30 से ये आराम से छोड़ी गई थी ओडिशा के बालासोर से। मेरे प्यारे मित्रों ये सटीक निशाना, क्योंकि चाइना से ड्रैगन से जो तनाव बढ़ रहा है ना, उसको देखते हुए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बढ़े आगे। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला कौन बन गई है पहली? मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ये मिंटी अग्रवाल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ए ऑप्शन सही है। युद्ध का मेडल पाने वाली है मेरे प्यारे मित्रों मिंटी अग्रवाल, ठीक है ना। यदि हम अक्टूबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी। 6 से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार सप्ताह। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस भी मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हमारा टेलीग्राम है सुशील स्टडी नाम से। मैं सेशन को करंट टाइम पर लाने की बहुत सारी कोशिश कर रहा हूं। जल्द आन मेरे प्यारे मित्रों राइट टाइम पर आने लगेगा, ठीक है ना। मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों शाम 7 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।